हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके सामने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट नोट्स के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग एक आईआईटी और एक इंजीनियरिंग की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह जो पीडीएफ है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और ऐसा पीडीएफ केवल मेरे ही पास ही मिल सकता है, क्योंकि ऐसे पीडीएफ को ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता है। नेशनल लाइब्रेरी से मैंने इसको स्वयं रिस्पेक्टेड तरीके से मैं इसको चुराया है। चुराने के बाद आप लोगों के बीच में इसको भेज दिया डाउनलोड एंड एनी पर्सन्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर आपने ये काम तो बहुत इलीगल किया है, कोई करता नहीं है। मैं कोई चोर और नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने का शौक़ है, इसीलिए अपने शौक़ को अंदाज कंप्लीट करते हुए हम इसको कंप्लीट करके अपने लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप मेरे फ्रेंड्स आपको देख पा रहे होंगे कि मैं आपको सारी बातें दिखाऊंगा, जो भी हमारे पास है मैं उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा और इसे समझ पा रहे होंगे। आप यहाँ पर जरा नज़रें घुमा के देखिए क्या दिया है आपको। ये चीज़ क्या है बताइए। सीरीज है। मैं कंप्यूटर बाबू से निवेदन करता हूँ कि इसे ज़रा आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें। कंप्यूटर बाबू प्लीज़ टेल दिस। ये आपका सीरीज है भैया। सीरीज क्या बोलते हैं। श्रेणी। जो ऐसे ऐसे करके जाए वो आपका क्या है बताइए, सीरीज है। वो ऐसे ऐसे करके जाए भैया आपका क्या है बताइए, सीरीज है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक और चलता हूँ। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आपको दिया क्या है। आप थोड़ा सा मैं इरेज करने के लिए बोलता हूँ कंप्यूटर बाबू साहब। यहाँ पे देखिए आपका सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिया है जनरलाइज्ड मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम्स पावर सीरीज व्यापीकृत माध्यमान पर घात श्रेणी है। यह एमटी के लिए डेवलप्ड है। एमटी का मतलब होता है कि ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसे क्या करना है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने इसे अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास भी किया है। जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम एंड पावर सीरीज क्या है। ये जो वीडियो है क्लास 12, 11th और प्लस ऊपर से जो आईआईटी लेवल के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो आपके लिए यह ज़्यादातर बेटर होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूँगा, आप जा करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप आगे देखिएगा फटाफट। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप 3 को देखिएगा। 3 वाले में क्या दिया है, वक्र के चाप का अवकलज का पादप समीकरण आदि डेरिवेटिव लेंथ ऑफ द कर्व एंड द पेडल इक्वेशंस। आप पेडल इक्वेशंस को आपको कैसे कंप्लीट करना है सारी बातें मैं वीडियो में बताऊंगा और मैं बढ़ता हूं आगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप बढ़ते रहिए फटाफट आगे की। हाय फ्रेंड्स, आपको देख कर पा रहे हो। अगला जो है आपको वक्रता है। वक्रता का मतलब होता है कर्वेचर। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे ये चीज़ क्या दिया होता है, वक्रता दिया है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना है कि वक्रता का मीन क्या है। आप यहाँ पर ज़रा आप फोकस करिए कि आपके पास वक्रता में आपको चीज़ दिया क्या है और इसे कैसे कंप्लीट करना है। अगला दिया है आंशिक अवकलन। इसको पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। और अच्छा खासा स्टूडेंट क्या करता है, इसके ऊपर अपना दिमाग लगाता है, लेकिन उसके लिए भी क्या होता है, यह टफ होता है। लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा प्रैक्टिस करूँगा और ये आप लोगों के लिए ज़्यादातर बेस्ट होने वाला है। तो आप लोग नज़रें जमा के देखिए। आगे और भी आपको चीज़ों का मैं आपको सलूशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट आप बढ़ते रहिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है भैया। फटाफट अब एक दिया है मिनिमा एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मेरे भाई मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है, दोनों है। वो आप इसे एकदम अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं बताइए, देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा क्या चीज़ पूछा है क्या चीज़ नहीं पूछा है। ये सब सारे बारे में आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट, एकदम फटाफट आगे। अंतःस्पर्शियाँ हैं जिसको हम लोग एजिम टॉम्स के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, अनंत स्पर्शियाँ। और आप लोग इसे भी क्या कर रहे हैं बताइए, देख रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है कंप्लीट करने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फटाफट स्क्रॉलिंग होता चला जा रहा है और आपको समझ में होता चला जा रहा है कि इसका मेन उद्देश्य, मेन रीज़न क्या है जो बच्चे क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा होगा कि आपका अनंत श्रेणी। इसके बाद वक्र कर्व ट्रेसिंग है, इन्वोलप्स है, एरिया प्लेन कर्व्स है और प्लस लेंथ ऑफ द प्लेन ऑफ द कर्व्स है। यह हिंदी मीडियम है, ये ज़्यादातर बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। या बैक टू साइड अभी तो नोटिफिकेशन सो दैट इज ए कैमरा मैन। तो आप आगे बढ़ता हूँ फटाफट। तब आपको प्रस्तावना की ओर चलता हूँ। प्रस्तावना तो आपके लिए चुटकी का खेल है, तो आप इसे जानते हुए उद्देश्य है, प्रस्तावना है, समीकरण है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। तो आपको भैया यहाँ प्रस्तावना में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। तो मेन टॉपिक आपके सामने आ चुकी है, मैं इसे और ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, चूँकि श्रेणी को परिभाषित करने के लिए
अनुक्रम सीक्वेंस की जानकारी की आवश्यकता होती है, और इसलिए हम सबसे पहले अनुक्रम को परिभाषित करेंगे और यह बतलाएंगे कि कोई अनुक्रम अभिसारी अपसारी तथा दोलायमान कब होता है। अनुक्रम एक फलन होता है जिसका प्रांत डोमेन प्राकृतिक समुच्चयों का यन होता है और उसका सहप्रांत जो होता है कोणमैन कोई समुच्चय ए होता है। तब क्या होगा आगे आप देख पा रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। ये रिजल्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने रिजल्ट दिया क्या है। तो x = आपका x1 x2 xn दिया है और ये आपका टोटल डिमांड करता है x1 x2 x डॉट 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 xn के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है मेरे यार, मेरे पाजी, मेरे फ्रेंड्स? तो आपको सारी बातें मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा। आप लोग यहाँ लास्ट तक बने रहिए। अगर आप बाई चांस कभी गलती अगर आप कभी बाई चांस में वीडियो को और जूम करके मैं आपको कुछ लिख करके दिखाता हूँ, आप उसे तो ज्वाइंट किए रहिए। आपको समझना भी है कैसे कंप्लीट कर। तो आपको आगे देख पा रहे होंगे कि L = आप प्लस इन्फिनिटी भी ले सकते हो, ठीक है, और या माइनस इन्फिनिटी। अब देखो आगे जो एक्शन की वैल्यू होगी टोटल अभिसरित होती है। इसकी वैल्यू अभिसरित किस तरीके से होती है आप इसको समझ पा रहे होंगे और समझ कर ही क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो आपको दिख पा रहा होगा कि ये चीज़ क्या है। बताइए, आपके पास डाइवर्जेंट सेट करने के लिए बोल रहा है। डाइवर्जेंट क्या होता है, जहाँ यन पे क्या है बताइए, विषम है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, माना श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज क्या होती है। ये सारी बातें आप लोगों के सामने जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपके पास समीशन दिया है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ लेक्चर समझाने के लिए, तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है और आप इसे अच्छे तरीके से सॉल्व भी और प्रैक्टिस दोनों कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक। और आपको यहाँ पर दिया क्या है आप उसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए कि आपको किस तरीके से पूछा है कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है। आपको अगर बाई चांस कभी भी जैसे कुछ टेक्निक अगर आपकी जैसे कि कभी आप ये चीज़ कभी सोचते हो कि आपको किस तरीके से या तो कैसे प्रश्न आपको मिल जाए कि आप अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, तो ये चीज़ थिंकिंग क्या होती है आपकी थोड़ा सा लो हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन अगर आप नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन आपको धोखा भी डाल सकता है, धोखे में डाल सकता है। तो भैया क्वेश्चन किस तरीके से समझना है ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें समझाने का पूरा प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को लगा पाएँ और अच्छे तरीके से कंप्लीट करा पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे क्या किया है, पूछा है। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर मैं ये लगा लूँगा, तो उनका स्वागत है। क्योंकि आप भी ट्राई करो यार, कुछ बड़ी बात नहीं होती। क्वेश्चन को लगाने की आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस को समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन को लगा लोगे। देखो आप ज़रा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको जूम किया हूँ और आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको सारी बातें, ठीक है, जो बातें कंपलसरी है बहुत सारी समझना है। तो यार
मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा भाई। आप आगे देखो, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता रहता है, दिमाग सब चीज़ चलता रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको कैसे कंप्लीट करना आप उसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अगर आप सोच समझ के अगर क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं तो आपके जैसा कोई नहीं है। और सोचते और समझते अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए आप एकदम दिमाग में एकदम कंठस्थ बना लीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर आप सो करके वीडियो बनाते हैं क्या? मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुम्हें देखो थका रहता हूँ यार, थोड़ा सा टाइमिंग तो आप लोगों के लिए दे देता हूँ, तो मनोरंजन में भी थोड़ा सा टाइम मेरा चला जाए तो अच्छा है। नहीं तो दिन भर के लिए मेरा क्या हो जाता है बताइए? यही चीज़ मतलब कि क्वेश्चनेशन बन जाता है कि क्वेश्चनेशन में आपको क्या चीज़ जानना चाहिए, क्या चीज़ नहीं जानना चाहिए। अब देखो यही क्या है, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। दिस इज लास्ट टाइम जूम, लास्ट टाइम का जूम है। तो भैया ज़रा सा आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पर कुछ बातें दी गई है, ये आप यहाँ पर फोकस करिए ज़रा सा। मैं थोड़ा सा डॉट को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो मैं बैक करता हूँ, फिर से डॉट लगाने का प्रयास करता हूँ। तो यार मेरे फ्रेंड्स, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो भी प्रश्न आपके सामने जो बन के तैयार हुआ है वो बहुत ही आसान तरीके का एकदम तैयार हुआ है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके से आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछने वाला है कि नहीं। तो सारी बातें आपको समझना है यार। और आप इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये आपका सबमिशन है, जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, ये सब चीज़ किसका है बताइए? सबमिशन का है। और दूसरी बात, ये जो आपका सबमिशन है, ये चीज़ चाहता क्या है, अब क्या चीज़ कहना चाहता है, इसका आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको टाइमिंग क्यों इतना ज़्यादा दिया हूँ, आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको कभी भी यस1 अगर मिल जाए, अगर ये अगर आपका देखिए ये सबमिशन है, ऊपर क्या है बताइए? इन्फिनिटी है, जो मैं हटाता हूँ इसको। ये आपका इनफाइनाइट है। और नीचे n इक्वल टू कितना दिया है बताओ? 1 दिया है, जो बहुत आपके लिए शानदार होने वाला है। लेकिन अगर ये अगर आपका un अगर दिया है तो भैया ये राजनीति शास्त्र है। कब तक? जब तक ये लेट है। तो माना है कि आपके ऊपर, देखिए आपके सबमिशन के ऊपर ज़्यादा क्या किया है बताइए? आपको इन्फिनिटी मान के रखा है। अब दूसरी बात, अगर इन्फिनिटी कर मानता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो ना यार। n इक्वल टू अगर आपसे क्या पूछा है बताओ? n पूछा है, तो n किस बेस पर पूछा है, इस बात की गारंटी वारंटी तो आपको देना होगा। तब आप समझो कि अगर आपसे ये बोल दे रहा है कि अगर आपको मैं यस1 दूंगा ना तो तुम मुझे बेटा u1 देना, तो कहते ना मैं दे दूंगा यार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैं u1 तो कर दूंगा। अगर आपको कभी भी सीरीज बाई सीरीज अगर आपको यस2 दे दे, अगर आपको यस2 दे तो आपको u1 प्लस u2, अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको u3 अगर दे देगा तो आप u1 प्लस u2 प्लस u3। अब सुनिए, आप ऐसे ही आप लगातार आगे देखते रहिए। अगर आपको लुक बाई चांस अगर आपको सारी चीज़ की वैल्यू अगर रिपीट अगर दे दे, रिपीट मतलब आपको दिखाने का मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बैक टू साइड। आप ये चैलेंजेबल क्वेश्चन अगर आपको दे देता है, लास्ट तक का अगर आपको दे देता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, लास्ट तक का अगर दे देता है तो आपको क्या दिखता है यार? आपको क्या दिखता है आप ये बता दो। अगर यही चीज़ अगर आपको यस1 अगर दे दे ना, अगर यही चीज़ क्या दे दे बताओ? अगर आपका यस1 दे दे तो आप निसंदेह तरीके से ये बोल सकते हो मेरे भाई कि अगर यह यस4 देता था तो मैं u1 प्लस u2 प्लस u3 लिखता था, डैश डैश लिखता था। लेकिन अगर यही इन्फिनिटी रेंज तक कर दे दिया जाए तो आप यस ऑफ n को लिखने के लिए आप u1 लिखोगे, u2 लिखोगे, u3 लिखोगे और मजबूरन बस लास्ट में un लिखने का प्रैक्टिस करोगे। लेकिन अगर आपको आगे की अगर यूनिट को पढ़नी है या आगे की अगर यूनिट को समझनी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको मान के चलनी होगी कि इसकी जो वैल्यू होगी आप एकदम रिप्रेजेंटेड एकदम तरीके से आपको क्या करनी होगी बताइए? सॉल्व करनी होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग कर रहे होंगे सर ये आपके लिए थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको समझना है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। आप ज़रा सा आगे बढ़ना, ले लो भैया। आपने यशनम को कोहम श्रेणी को आपने जोड़ा। अब बताइए, अगर un के प्रथम n पदों का आंशिक योगफल कहते हैं
और आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहते हैं इसी सोल्यूशन को। अनुक्रम क्या होता है पता है? ये आपका एस एन इक्वल टू यस एन -1 में, और तब आपका तैयार होता है, आपका एस एन जो तैयार होता है, ये चीज़ आपको रिप्रेजेंट बना देता है। देखिए अगर ये सब चीज़ अभी देखिए बहुत रिसर्च बहुत मानता नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं आपका मुंह तो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, दांत बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, तो ये सब बातें बनावटी हो गई, क्योंकि फैशन अगर देखोगे तो चकनाचूर हो जाएगी। इस बात की गारंटी मैं करता हूँ, ठीक है। अब इस बात की गारंटी मैं करता हूँ। कैसे करता हूँ मेरे प्यारे भाई? आप यहाँ पे ज़रा देखिएगा, दबा के लाइक करिए, चैनल को तुम सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर देखिए ये चीज़ आपको दिया क्या है, आप देखिएगा, नज़रें जमा के देखिएगा। मैं तो अपने मुंह पर भी लिख सकता हूँ, इतनी क्वालिटी है, मुंह पर भी लिख सकता हूँ, इतनी क्वालिटी है। कंप्यूटर है, सारी बातें समझना है। अब ये चीज़ देखो यस एन है, तो आपको यस एन के बारे में बता दूँ कि आपको SN-1 प्लस ये आपका UN दिया हुआ है कि नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट लोग कहेंगे सर ये तो ठीक है, बंदा तो ठीक है। अरे बंदा क्या ठीक है? दांतों तले उंगली दबाएगा? दांतों तले उंगली दबाओगे? रिसर्च करना है आपको, रिसर्च करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब रिसर्च नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ लोग कहेंगे तेरा मुंह बड़ा है, दांत बड़ा। ऐसा देखो प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा ना बेटा, प्रैक्टिशनर। तो मैं एन की वैल्यू क्या पुट कर दे रहा हूँ? 1 पुट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका यस 1 तो ठीक है। अब यस 1 के लिए मुझे क्या लेना पड़ता था? आप बोलोगे ए, इसके लिए यस 1 प्लस U1 लेना पड़ता था कि नहीं पड़ता था? देखोगे टेलर, देखोगे, आपको मैं टेलर दिखाता हूँ। वाह, यस 1 के लिए U1 लेना पड़ता था। हाय हाय हाय, नजर में तेरी राह बिछा दूं, ऐसा तेरा मैं रीत बना दूं, नजर में तेरी। तो भाई यहाँ पर आप देख लो यार, Oh my God! So we have not calculating about of SN equal to, भैया 1 पुट कर दोगे यहीं 0 हो जाएगा ना, क्रियाक्रम समाप्त। अब बचा कितना? UN। तो ये सब चीज़ रिसर्च होता है यार, रिसर्च। अब देखो, अब तो कोई समझेगा नहीं ना, बंदा समझेगा नहीं, क्योंकि देखो ये भाई SN है, दिया कितना तेरे को? S-1 दिया। सभी लोग देखिए पढ़िए यार, पढ़ेंगे तब सुन में। BSc वालों के लिए बेटर है। ये आपका S1 इक्वल टू, अब ये देखिए 1 में से 1 गया, ये भी आपका कैंसिल। अब प्लस आपका UN है तो U1 हो जाएगा। जब S1 अगर आता है तो आपका U1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। सभी लोग दांत उठा के बोलो हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। अब आगे देखो, अब आएगा असली मज़ा। अब यहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी डिटेल अगर आपसे अगर पूछ ले तो आप पूरी डिटेल क्या बताओगे? अब यहाँ तो ठीक है। अब यस की अगर वैल्यू अगर नीचे अगर 0 अगर हो जाती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाती है। ये आप कहाँ कोशिश कर रहे हो? आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पर देखिएगा कि अगर यस के नॉट अगर नीचे अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाती है? बताइए, 0 हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? होती है, 0 हो जाती है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अपने अंदर आप एक रिजोनेंस बना लीजिए ना कि 0 क्यों होती है, तो आपकी सारी बातें का यहाँ क्रियाकलाप आपका समावेश हो जाता है। आप ज़रा यहाँ पर देखिएगा क्या तरीका है। S1 प्लस S2 माइनस S1, तो भैया S2 माइनस S1 है, गड़बड़ी काम नहीं किया है। S2 माइनस S1 है, S3 माइनस S2 है, तब उसको लिखा जा सकता है। टोटल समीशन 1 पे करना है ना यार, तो सेटअप को समझना है मेरे प्यारे भाई, सेटअप को समझना है। S2 माइनस अगर S1 दे दिया तो कौन बहुत बड़ा जा खड़ा कर दिया? S3 माइनस अगर S2 दे दिया तो कौन बहुत बड़ा जा खड़ा कर दिया? तो ये बात आपको क्या होना चाहिए बताइए? समझनी होगी। बात कैसे करनी होगी बताइए? समझनी होगी। आप आगे देखिए आपको क्या दिया है, ठीक है। ऐसे 12 मिनट की वीडियो क्या मैं डेली, अब ज़्यादातर मैं बोर्ड पे नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है बोर्ड पर। इस पर है रिसर्च है, अच्छा खासा मन भी लग रहा है। वैसे लगातार वीडियो मैं डेली लेके आऊँगा, आप लोग उसे लास्ट तक देखिएगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रात हो चुका है, मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है और मुझे थोड़ा सा अपनी नींद कंप्लीट करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, हेलो, हाय बाय।